स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप के क्विज नंबर 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्विज 4 कंजंक्शंस टॉपिक पे लिया गया था। सबसे पहले देखते हैं विनर्स की लिस्ट। फर्स्ट प्राइज 3000 रुपीज मिस विभूति सिंह, सेकंड प्राइज 2500 रुपीज नसीम फातिमा और थर्ड प्राइज 1000 रुपीज भास्कर गौर। बाकी सभी विनर्स को 500 रुपीज ईच दिया गया है। मेरी तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला क्विज कमिंग संडे को होने वाला है, उसकी आप पूरी तरह से तैयारी करिएगा। फिलहाल देख लेते हैं इस क्विज में कौन से क्वेश्चंस लिए गए थे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस कंजंक्शंस टॉपिक से लिए गए थे। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वो भी मेरे साथ नहीं था, भी के सेंस के लिए नेगेटिव सेंटेंस में ही वॉज नॉट विद मी, वो मेरे साथ नहीं था, और भी के सेंस के लिए हमें यहां पर यूज करना है। क्या यूज करें? नेगेटिव सेंटेंस में भी के सेंस के लिए ऑल्सो का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। कंजंक्शंस में हम ये देख चुके हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, इवन और आइदर। दोनों का यूज करते हैं भी के सेंस के लिए, लेकिन इवन का यूज नेगेटिव सेंटेंस, हमेशा इवन का यूज भी के सेंस के लिए शुरुआत में होता है और आइदर का यूज सेंटेंस के एंड में। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइदर। ही वॉज नॉट विद मी आइदर। और इसी सेंटेंस को अगर इवन के साथ बनाना होता तो हम कहते इवन, शुरुआत में इवन ही वॉज नॉट विद मी, वो भी मेरे साथ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ही वो कॉल करेगा आप निकल जाना। जैसे ही कंजंक्शन के लिए, जैसे ही के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एज सून एज। ठीक है, वो कॉल करेगा। अगर सिर्फ इतना मैं आपको कहूं कि इसे बनाओ तो आप बनाएंगे ही विल कॉल यू, वो आपको कॉल करेगा। तो वो कॉल करेगा, ही विल कॉल। लेकिन जब एज सून एज का क्लॉज आता है तो भले ही गागेगी ऐसा लगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन बनेगा प्रेजेंट में। चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉल के साथ यहां पर क्या लग जाएगा? एस। वर्ब के साथ एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यह बात कंजंक्शंस में मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। याद करिए, जैसे जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। इसके लिए एज इफ और एज दो, दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। कंजंक्शंस में आपने देखा है, तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, जैसे कि एज इफ या फिर एज दो आई एम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। तो सही विकल्प कौन सा है? बोथ ऑफ द अबव। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे सेलेक्ट किया, बहुतों ने इसे सेलेक्ट किया, लेकिन सही आंसर है कि आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेंटेंस दिया था, इसे ट्रांसलेट करना है। क्या तुम मेरी उम्र के हो? 4 ऑप्शन आपके सामने। आर यू इन माई एज, आर यू माई एज, आर यू एट माई एज, या फिर इन तीनों का यूज कर सकते हैं। अगर आपने कंजंक्शंस वीडियो के नोट्स देखे हैं तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। इस बात को मैंने नोट्स में भी लिखा है, आपको इस सेंटेंस भी बताया था। आर यू माई एज डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाता है, क्या तुम मेरी उम्र के हो? हाँ, यह बात सही है। इस सेंटेंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है, आर यू एज ओल्ड एज आई एम। यहां पर लिख देता हूं, यानी कि तुम भी उतने ही ओल्ड हो जितना मैं हूं। ऐसे ही पूछा जा सकता है। एक ये सेंटेंस भी मैंने आपको दिया हुआ है नोट्स में, लेकिन ये सेंटेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। तुम नहीं आते, यू डोंट कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, कोई इशू नहीं है। वो भी नहीं आता, इस बात को बोलने का एक तरीका तो यह हो सकता है, ही डजंट कम आइदर। ठीक है, और आपने पहले वाले ही सेंटेंस में देखा था, पहले वाले क्वेश्चन में, कि यहां पर मैं आइदर की जगह पे चाहूं तो इवन का यूज शुरुआत में कर सकता हूं। इवन ही डजंट कम। इस तरह से मैं इतने पोर्शन को बोल सकता हूं। लेकिन कंजंक्शन में आपने इस तरह का फॉर्मेशन भी देखा था, नाइदर डज ही, या फिर नाइदर की जगह नॉर। नाइदर या नॉर दोनों में से किसी का भी यूज करके बना सकते हैं। नाइदर डज ही या नॉट डज ही, इतना भी कह देंगे तो बात यही हो जाती है।
ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां पर होता मैं भी नहीं आता, नाइदर डू आई, क्योंकि आई के साथ डू लगता, ही के साथ डज लगता है, तब मैं कहता नाइदर डू आई या नॉट डू आई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तो तुम जाओ या आइदर और का यूज करते हैं, आइदर यू गो, आइदर यू गो, आइदर यू गो, इन सब जगह पे ठीक है, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। और या मुझे जाने दो, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेट के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है ये। मुझे जाने दो, लेट मी गो, कहां पर दिख रहा है लेट मी गो, ऑप्शन सी सही है, आइदर यू गो और लेट मी गो। क्वेश्चन नंबर 7, सही पता लिखें, राइट द करेक्ट एड्रेस ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। ताकि के लिए हमने ऑलरेडी सो दैट पढ़ा है, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, सो एज टू। ठीक है, तो अगर आपने कंजंक्शन की वीडियो को देखा था, एग्जैक्टली यही सेंटेंस मैंने आपको उसमें दिया भी था। तो याद करिए क्या सेंटेंस था, सो एज टू, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। अब ये पूरा सेंटेंस क्यों बना है ये समझने के लिए तो आपको कंजंक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्टली यही सेंटेंस नोट्स में भी लिखा हुआ है, यही सेंटेंस मैंने कंजंक्शन की वीडियो में भी कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, वो आएगा, ही विल कम, पर शर्त यह है कि अमित बिल्कुल ना आए, अमित डजंट कम एट ऑल। यहां पर क्या आएगा, पर शर्त यह है कि, यानी कि बशर्ते, या फिर इसे कहते हैं पर तब जब, वो आएगा पर तब जब अमित बिल्कुल ना आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंजंक्शंस में कौन सा कंजंक्शन पढ़ा है, प्रोवाइडेड, या फिर बट ओनली व्हेन भी कह सकते हैं, या फिर बट ओनली इफ भी कह सकते हैं। सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या था, ऑल ऑफ द अबव। हम कह सकते हैं इसके साथ, ही विल कम प्रोवाइडेड अमित डजंट कम एट ऑल, या फिर he will come but only when Amit doesn't come at all, या फिर he will come but only if Amit doesn't come at all। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 क्या था, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा एक गलत है, Which one out of the following is an incorrect sentence। 4 सेंटेंस दिए, आपने that's what, that's where, that's whom, that's how सभी का यूज कंजंक्शंस की वीडियो में देखा हुआ है। दैट्स व्हाट का मतलब यही तो, यही तो, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था कल, मैं कल यही तो कर रहा था, बिल्कुल सही सेंटेंस है। दैट्स वेयर, वहीं या यहीं, इसके लिए यूज करते हैं, दैट्स वेयर आई लिव्ड, मैं रहा फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए रहा, मैं 1 साल वहीं रहा, सही सेंटेंस है। दैट्स whom, उसी को, किसी व्यक्ति को, उसी को आर टीचर स्कॉल्डेड, हमारे टीचर ने डांटा, तो सही है सेंटेंस, हमारी टीचर ने डांटा उसी को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही, तो हमारी टीचर ने उसी को डांटा, यह है सेंटेंस का मतलब, बिल्कुल सही है। दैट्स हाउ, इसी तरह से, ही हेल्प मी, वो मेरी मदद करता है। अगर तो सेंटेंस है वो मेरी मदद करता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहां पर हेल्प नहीं बल्कि हेल्प के आगे क्या आना चाहिए, एस, हेल्प्स। और अगर ये पास्ट में है कि इसी तरह से उसने मेरी मदद की पास्ट में, तो पी के बाद क्या आना चाहिए, ईडी, हेल्प्ड। तो या तो एस आए प्रेजेंट में या ईडी आए पास्ट में, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और यही पूछा गया है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें गलत सेंटेंस को बताना है जो कि इनकरेक्ट है। 4 सेंटेंस आपके सामने है, देखिए, आई हैव 10 पेन्स वेयर एज यू हैव 50, मेरे पास 10 पेन है जबकि आपके पास 50 बिल्कुल सही है। वेयर एज का यूज हम करते हैं, वेयर एज की जगह पे वाइल का यूज भी इसी सेंस के लिए हम करते हैं।
तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब तो सेम है और दोनों के दोनों का मीनिंग भी सेम है, तरीका भी सेम है। सही है तरीका। ये सेंटेंस आई हैव 10 पेन्स एंड यू हैव 50, मेरे पास 10 पेन है और आपके पास 50, ये सेंटेंस भी गलत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में वेयर और एज दो अलग अलग वर्ड है। देखिए यहां पर स्पेस आ रहा है, ये तो है ही नहीं सही। ये सही वर्ड है तो ये तो है ही नहीं सही, इसका मतलब ये सेंटेंस है आपका इनकरेक्ट। तो यही हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि वो आज आएगा, मैं कह नहीं सकता कि वो आज आएगा या नहीं, ये या नहीं आ गया। आपने पढ़ा है कंजंक्शंस में की के लिए, मैं कह नहीं सकता आई कांट से कि वो आज आएगा, ही विल कम टुडे। ये यहां पर मैं कह नहीं सकता आई कांट से वो आज आएगा, ही विल कम टुडे और नॉट। यहां पर की के लिए हमने कंजंक्शंस में क्या क्या पढ़ा है, दैट का यूज भी करते हैं, इफ का करते हैं, वेदर का करते हैं। ऐसे केस में जब हम श्योर नहीं है कि वो, क्योंकि हम कह नहीं सकते, ऐसे में यूज किया जाता है इफ। सही ऑप्शन नहीं है। और जब हम इसी बात को कहते हुए या नहीं बोल दें सेंटेंस के एंड में, तो हमने वेदर का यूज करना सीखा है। तो यहां पर ऑप्शन है सी। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आपको, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब सवाल यह है कि यहां पर दैट का यूज हमने क्यों नहीं किया की के लिए। इसका आंसर मिलेगा आपको कंजंक्शंस की वीडियो में, जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि कहां पर दैट का यूज, कहां पर इफ का, कहां पर वेदर का यूज करते हैं की के सेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा। यानी जितने समय तक आप किसी काम को करोगे उतने समय तक मैं किसी काम को करूंगा। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है, सोचिए। अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने इस चीज के लिए कि जब एक काम करते हुए दूसरा काम हो रहा होगा, कि आप ये कर रहे होंगे तो मैं उस दौरान, उस पीरियड में ये कर रहा हूंगा, उतने समय तक एज लॉन्ग एज का यूज करना मैंने आपको सिखाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था ऐसे केस में आप वाइल का भी यूज करते हैं और यहां तक कि भी टिल का भी यूज करते हैं और यहां तक कि टिल द टाइम का भी यूज करते हैं। अगर यहां पर टिल द टाइम ऑप्शन भी होता तो वो भी सही होता। तो कुल मिला के तीनों का यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। एज लॉन्ग एज यू लर्न इंग्लिश आई लर्न डांस, ऐसे भी कह सकता हूं व्हाइल यू लर्न इंग्लिश आई लर्न डांस, या टिल यू लर्न इंग्लिश आई लर्न डांस, या फिर टिल द टाइम यू लर्न इंग्लिश आई लर्न डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो आए या ना आए मैं तो पक्का जाऊंगा। मैं तो पक्का जाऊंगा, इसके लिए तो कह दिया आई विल डेफिनेटली गो। चाहे या, चाहे वो आए या ना आए, ये चाहे और या के लिए हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है वेदर और तो ये आ गया, ना आए नॉट। यहां पर वेदर आना है, वेदर ही। अब उसके बाद क्या आएगा, कम, केम या कम्स, या फिर तीनों में से कोई भी आ सकता है। सोचिए, कंजंक्शंस के वीडियो में बताया था वेदर वाला क्लॉज हमेशा किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहां पर एस क्यों लगेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल डेफिनेटली गो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पर अगर ऐसा होता, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं तो जाऊंगा, ठीक है ना, चाहे तुम होता है यहां, तो तुम के लिए हम कहते हैं यू, और तब यू के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कम, तब तो एस नहीं लगता ना, तो तब ये ऑप्शन सही होता। तो ये ऑप्शन क्यों सही है, एस क्यों लग रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब तक का स्कोर क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। अब तक का स्कोर क्या है, व्हाट्स द स्कोर, स्कोर क्या है इस समय तक, इस पल तक। सो फार भी यूज करते हैं, बाय नाउ भी, टिल नाउ भी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो आज भी मुझसे मिलता है,
यानी वो अभी भी मुझसे मिलता है, वो मुझसे मिलता है, ये तो सिंपल है, ही मीट्स मी, या फिर ही मीट्स मी, ये तो सिंपल है। आज भी या अभी भी, इसके लिए दो कंजंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, एक है इवन नाउ और दूसरा है स्टिल। इवन नाउ का यूज आप सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। और स्टिल का यूज हमेशा उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले करते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो पहला सेंटेंस है, ही मीट्स मी इवन नाउ, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, करेक्ट। यहां पर ये जो सेंटेंस है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इवन ही मीट्स मी नाउ, जब इवन शुरुआत में आता है तो इसका सेंस होता है भी, वो अब मुझसे मिलता है, और भी लगा दिया, वो भी मुझसे अब मिलता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। वो भी मुझसे अब मिलता है, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कि वो भी मुझसे अब मिलता है, क्या कहा जा रहा है, वो आज भी मुझसे मिलता है, तो सेंस ही अलग है, तो ये सेंटेंस ही गलत है। और अगर स्टिल के साथ यहां पर सेंटेंस बनाया जाए इस वाले सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे, ही स्टिल मीट्स मी, मीट यहां पर मेन वर्ब है, उससे तुरंत पहले। खैर ये तो दिया ही नहीं गया है, तो फिलहाल सही विकल्प है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, वो डांसर नहीं बनना चाहता, ही डजंट वांट टू बिकम अ डांसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और थोड़ी देर पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था कि और मैं भी नहीं, जैसे मैंने कहा ना, और ना मैं, यानी बात वही है, मैं भी नहीं, यही बात है ना, मैं भी नहीं। आपने देखा था नाइदर या नॉट दोनों में से किसी का भी यूज करते हैं, लेकिन नाइदर के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, नाइदर डू आई, मैं भी नहीं या न मैं, नाइदर डू आई या नॉर डू आई, लेकिन ये क्या कहा गया, नॉर आई डू, कंफ्यूज करने के लिए। अगर होता नॉर डू आई तब तो ये सही होता, लेकिन अभी ये गलत है। सही ऑप्शन केवल एक है यहां पर, नाइदर डू आई। क्वेश्चन नंबर 18, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो, वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल द एग्जाम। वरना के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो कंजंक्शंस यूज करते हैं, एक होता है अदरवाइज और एक होता है, या फिर हम यूज कर सकते हैं और एल्स। दोनों दिख रहे हैं यहां पर, इसका मतलब ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में यहां पर स्पेस दे रखा है, यानी आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ये दो अलग अलग वर्ड हैं, जबकि ये दो अलग अलग वर्ड नहीं होते, एक ही वर्ड होता है अदरवाइज। तो यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन केवल एक दिया गया है, और एल्स, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल द एग्जाम। हाँ, अगर यहां पर अदरवाइज में यहां पर स्पेस ना होता, इसे एक वर्ड लिखा होता, तब हम कहते हैं कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एग्जैक्टली सेम थे। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। और जब भी ऐसा होता है कि ऐसा हुआ ही था कि ये हो गया, ऐसे में या तो नो सूनर के साथ में देन का यूज होता है, जो कि यहां पर होता, या फिर हार्डली के साथ में व्हेन का यूज होता है, जो कि यहां पर होता। यह आपने कंजंक्शंस में पढ़ा है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपने क्विज 4 के इस वीडियो का एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कंजंक्शन के वीडियो को आप पूरा देखिए, फिर इस क्विज को अटेम्प्ट करिए। मैं गारंटी से कहता हूं एक एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।